रेखा को बुला कर लाओ। खुश रहो बेटी। बेटी हाँ बाबूजी। ये बताओ कि उस लड़के की तबीयत कैसी है? बाबूजी उस लड़की की तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक है? हाँ बाबूजी। जरा उस लड़के को बुला कर लाओ। ठीक है। जल्दी जाओ बेटी। बेटा ये बताओ कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? बाबूजी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक है? हाँ बाबूजी। तो बेटा सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम रहने वाले कहाँ के हो? तुम्हारे माता पिता क्या नाम है और तुम्हारा क्या नाम बेटा, ताकि हिफाजत के साथ हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास तक पहुंचा सकें। क्या नाम है बेटा? बाबूजी मैं सोलापुर गांव जमींदार राणा का छोटा बेटा मंजीत सिंह। ओह माय गॉड, तुम सोलापुर जमींदार राणा सिंह के बेटे हो? नहीं, तुम्हारी हालत को देखकर मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं बाबू साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच सच बतला रहा हूँ। बेटा अगर तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो, तुम्हें कौन नहीं जानता है? अरे कई प्रांतों में उनका नाम चलता है और वो गरीबों के बहुत बड़े मसीहा हैं। गरीबों के आंखों में कभी आंसू नहीं देख पाते बेटा, इसीलिए लोग उन्हें भगवान के स्वरूप मानते हैं। मैं उन्हें भली भांति जानता और पहचानता हूं। तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे माता पिता से बहुत जल्द मिलाएंगे। बेटी रेखा, बेटी तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो। और आज काफी दिन हो गया राणा साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई। कम से कम इसी बच्चे के बहाने हम राणा साहब के हवाले करके और उनसे मिलकर बहुत जल्द लौटूंगा। बेटी बाबूजी अगर आपकी इजाजत हो तो मंजीत के घर में भी आपके साथ चलूं? नहीं बेटी, तुम वहां नहीं जाओगे, क्योंकि तुम एक लड़की जात हो और फिर एक जमींदार जसवंत सिंह की इज्जत हो। बेटी लोग वहां पर तुम्हें देखेंगे तो मुझे क्या कहेंगे, इसलिए तुम वहां नहीं जाओगी। तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो। ठीक है बाबू। हाँ जाओ बेटी। कौन रोकेगा मुझे? किसमें वो ताकत है, किसमें वो हिम्मत है मंजीत के घर मुझे जाने से? कौन रोकेगा? मंजीत के घर मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। भगवान, आज मेरी बेटी को क्या हो गया? इसकी आवाज कैसे बदल गई? इतनी भयानक और बुलंद आवाज तो मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूं। और इसकी आवाज को सुनकर न जाने क्यों मुझे डर लगने लगा है। बेटी रेखा, तू चलना चाहती है? अरे जिसमें नाराज होने की क्या बात है? जब तेरी इच्छा है तो चल, तू भी मेरे साथ। हम इन्हें इनके माता पिता के पास छोड़ कर आते हैं। आओ बेटा। और जग्गा कहाँ है? अरे देखो, नहीं कोई गोली मार देगा, पता लगा उसका। सरदार जी सुनो ध्यान देकर जरा, अब मेरा ऐलान पता करो मंजीत का
शोलापुर दर शोलापुर दरमियान अगर मंजीत नजर आता है तो समझो राका डाकू से खाप नहीं खा। डाकू से खौफ नहीं था। मेरी नजर से बच जाए वो शत्रु न दिखलाता है और जिसको दिल से ठान लिया वो बसर न बच पा। और जिसको दिल से ठान लिया वो बसर न बच पा। तेरी जरा लगाओ चलकर शीश उतारो राणा के महल में जाओ बिना लिए बदला पहना का चैन न दिल को। साथियों आज हम शोलापुर फिर चलेंगे और ये पता लगाओ कि ये मंजीत कहां छुप कर बैठा छुपा बैठा है। हमें ऐसा लगता है कि कहीं वो ऐसी जगह निकल गया इसका कोई पता नहीं चला। लेकिन याद रखो मंजीत तुम चाहे जहां हो लेकिन तुम्हें खोज निकालूंगा और उसके आजू बाजू खटलों को गोली मारूंगा। सबसे पहले एक होरी लाल है और उसका पकड़ो जिसे मालूम होगा कि ये मंजीत कहां छुपा बैठा। बेटा आखिर अपने दिल में तूने क्या ठान लिया बच्चा? ये भोजन की थाली समय समय पर कंटिन्यू लेके आता हूँ तेरे पास और तू खाने से खुश कर रहा है बेटी। आखिर जीने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना। और तेरे घर में तेरा बूढ़ा बाप भी भूखों मर रहा है। जब एक जवान बेटा कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो बाप कैसे निवाला तोड़ सकता है? अब तो सांसों से मेरी जान जा रही है। थोड़ा सा खा ले, तेरे पीछे मैं भी थोड़ा सा खा लूं। तेरा भार भी नहीं उठा पा रहा हूं बच्चा। काश मुझे कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा? सोच, मेरे पास आ, मेरे पास आ बेटा, थोड़ा सा खा ले। नहीं बाबूजी, मैं अब नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं इस सिपाही की जिंदगी से उब गया हूं।
बाबूजी, अगर इसके बदले में आपको कुछ देना है तो अपने हाथों से मुझे जहर दे दो, मैं जीना। बाप से जहर मांगता है? जहर देने के लिए पैदा किया है मैंने। अरे बचपन से समझाता रहा कि देख बच्चा, गरीबों को परेशान मत करो, ये बेचारे इतने कमजोर नहीं होते। अरे ईमानदारी की खाते हैं, रात दिन मेहनत करते, अपना खून पसीना बहाते हैं, अनाज उत्पन्न करते हैं, देश की भूखमरी को मिटाते हैं। कोई जमीन को एग्रीमेंट करा लेने से जमींदार नहीं बन जाता है बच्चा। जमींदारी गरीबों से चलती है, गरीबों से। लेकिन अगर यही गरीब लोग अपने आप पर आ जाए तो एक ही ठोकर से अच्छे अच्छे जमींदारों के मस्तक से अमीरी की लकीर खींच करके बाहर कर दे। जैसे कि आज मेरा हाल हो गया। इस प्रदेश का इकलौता जमींदार हूं मैं, आज कूड़े का घाट बन गया हूं, कोई सलामी तक नहीं करता है, मुंह छुपाए घूम रहा हूं। जो कुछ हुआ भूल जा बेटा, ले खा ले, अब आगे की सोच। खा ले बेटा, थोड़ा सा खा ले, मैं भी खा लूं बेटा। वाह बाबूजी, कितनी आसानी से आपने कह दिया कि जो समय भूल जाऊं। अरे देखिए किस हालात में मैं जी रहा हूं, और आप कहते हैं मैं भूल जाऊं। बाबूजी, सिर्फ एक बार आप मेरे भाई से मुझे मिला दो। मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूं, सिर्फ एक बार। कहाँ जाऊं तू बता, मैं कहाँ जाऊं? मैं तो नहीं बात के लिए तू जिद कर लेता है। ठाकुर साहब, जय गोपाल। जय गोपाल, जसवंत हो ना? हाँ, पहचान लिया मैंने। और ये आपका बेटा मंजीत सिंह। ओ भैया मंजीत, वाह बेटा वाह। ईश्वर ने मेरे को 2 औलाद दिए, लेकिन कोई किसी से कम नहीं निकला। और ये नालायक, ये तो अनपढ़ था। मान लेता हूं कितने गलती कर दिया, लेकिन तू तो पढ़ा लिखा था रे। विदेशों में भेज भेज करके मैंने पैसा खर्च के पढ़ाया लिखाया। तूने जरा भी नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरे बूढ़े बाप का क्या होगा? और रात के समय अकेला छोड़ करके चला गया। कैसी औलाद हो तुम लोग, लानत है। मैं जिंदा करा तुम लोगों की शक्ल देख रहा हूं, मर क्यों नहीं गया? जा बेटा, जा अपने पिताजी के सीने से लगो। मेरा बच्चा, कहाँ चला गया था रे? कहाँ चला गया था? देख, तेरे जाने के बाद क्या हुआ मालूम है? यहाँ पर रखकर रोबर आ गया, बहुत बड़ी गैंग को लेकर के आ गया बेटा। तेरी माँ को मार डाला, मेरे सामने शूट कर दिया। मैं गिड़गिड़ाता रहा, एक भी नहीं सुना। देख तेरे भाई की क्या हालत कर दिया, दोनों हाथों को काट करके फेंक दिया। ये बाहर चला गया था, ये कचरे में पड़ा हुआ था, झूठी रोटियों को मुंह से उठा करके खा रहा था। मैं पकड़ करके लाया हूं उसको, आज 3 दिन से कहता हूं बेटा खा ले, लेकिन ये लाना लायक खाने से इनकार कर रहा है। देख, ये तेरा रियल ब्रदर है, तेरा सगा भाई है बेटा, और एल्डर सीनियर है। अगर तू कहेगा तो जरूर तेरी बातों को एक्सेप्ट कर लेगा। तू खिला दे बच्चा, थोड़ा मैं भी खा लूं, भूखा मर रहा हूं। तू खिला बच्चा इसको। बाबूजी, राकल ने जो भी कुछ किया है वो अच्छा ही किया है। और आप जानना चाहते हैं कि माँ और भैया ने हमारी प्रिया के साथ में क्या किया? हाँ बाबूजी, क्या बता रहा है तू? क्या हुआ? ये है खूनी पिताजी प्रिया का मेरे, लूट इज्जत लिया पानी कतार के।
हमारी प्रिया को, मेरी प्रिया की इज्जत लूटकर उसे जान से मार दिया और उसे अपने ही बगीचे में दफना दिया बाबूजी। बेटा, अब मेरे को याद आ रहा है, ये रका डाकू आया और तहस नहस करने के बाद लास्ट में जब मेरे को मारने के लिए अपने हाथों में गन को उठाया तो प्रिया की आत्मा आई थी। रका तो भाग खड़ा हुआ। उसने बताया कि बाबूजी मैं आपकी बहू हूं। मैंने कहा बिटिया ये सब कैसा मैटर है, ये सब क्या हुआ? लेकिन उससे कुछ बतलाया नहीं। मैं तो अचानक बेहोश हो गया था, मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ पड़ा हूं। बेटा ये इंसान नहीं है, ये साला जानवर है। ये जानवर वैसी जानवर है, खत्म कर दे साले कुत्ते। अगर तू मेरा असल बेटा है तो मेरे तलवार के सामने मत आ बच्चे। इसने सब कुछ मेरा छीन लिया है, मैं इसे मिटा करके ही छोड़ूंगा। नहीं बाबूजी, ये हमारा भाई है और मैं अपने भाई को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकता बाबूजी। भैया ने जो किया सो किया, लेकिन अब भैया को जान से मत मारो पिताजी। मैं आपके आगे मेरे लाल, इतना सब कुछ होने के बाद भी तू आज उसकी जान को बचा रहा है, जिसने तेरी पत्नी की इज्जत को लूट करके मार डाला हो, उसकी जान बचा रहा है तू। बेटे ये तू नहीं बोल रहा है, ये तेरे बॉडी में जो मेरा ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है, ये मेरा खून बोल रहा है। राणा का खून कभी इतना गंदा नहीं हो सकता है, गंदा नहीं हो सकता है। भैया जरा सोचो कि हमारी प्रिया आपकी बहू थी और आपने हमारी प्रिया की इज्जत लूट लिया, फिर भी आपको चैन नहीं मिला। आपने हमारी प्रिया को जान से मार दिया भैया, जान से मार दिया। जान से मारकर उसे अपने ही बगीचे में दफना दिया। काश रामू की बहन को न मारा होता तो आज तुम्हारा ये हाल न होता भैया, ये हाल न होता। वाह भैया वाह। जीने का तेरे बचा कुछ नहीं, मारने तुझको राता मचल आ गया। जीने का तेरे बचा कुछ नहीं, मारने तुझको राता मचल आ गया। कहा अगर तुझे मारना है
तुम मुझे जान से मार दे, लेकिन मेरे पिताजी को और मेरे भाई को मत मारो, क्योंकि मैं खुद मरा हूं और मरे को क्या मारोगे? तुम्हें अगर मारना है तो मुझे जान से मार राणा, आज तेरे दोनों पीठों को मौत के घाट उतार कर जाऊंगा। नहीं आका, मुझे इन लोगों को छोड़ दो। इन लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया। मेरा भाई कोई गुनाह नहीं किया। अरे गुनाह जो कुछ किया है मैंने किया है। सजा का हकदार ये नहीं मैं। याद है वो दिन जिस वक्त हवेली पे आए थे, माँ को मिटा दिया, मेरे दोनों हाथ काट कर फेंक दिया, और आज मेरे भाई को मारने के लिए आए हो। हीरा का उस दिन तो तुमने मेरे हाथ काटे थे, लेकिन आज मेरे भाई की जिंदगी के बदले अभी मेरे पैर बाकी हैं। काट ले मेरे पैर को और बुझा ले अपने सीने की जलती हुई ज्वाला। मेरे बच्चों को छोड़ दो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। इसके बदले में तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दो। और छोड़ दो। खून के आंसू तुझे रोना है। छोड़ दो मेरे बेटे को। छोड़ दो मेरे प्यारे। कुछ समझ में नहीं आ रहा माजरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा माजरा। कौन है ये इसे करते तू जानती समझ में। कौन है बीच में दखल दे रहे हैं? आपने दिल से पति है इन्हें चुन लिया। आपने दिल से पति है इन्हें चुन लिया, इसलिए जान की भी
बेटा वो नहीं भैया। बस दो जाने की बेटा वो नहीं अपनी छोटी बहनी को बुलाओ मेरी प्यारी बहन, मेरी छोटी बहन, मेरी प्यारी। मेरी प्यारी बहन, मेरी छोटी बहन, कर तुझको बहना की याद आ गई। आ लगा लूं गले से ऐ प्यारी बहन, भैया कह कर मुझे तो रुलाने लगी। इसी तरह मेरे पास एक छोटी बहन थी, मेरी जान बचाने के लिए अपने सीने पर गोली रोक लिया था, अपनी जान देकर मेरी जान को बचा लिया। जा, ये तेरा पति है, तेरा पति है, जा जा जा। मैं तुझे विधवा नहीं कराऊंगा, तेरे पति की जान को बख्श दिया। जा, मैं बख्श दिया, उसकी जान नहीं। साथियों जाओ मेरे साथ। बेटी देखा, ये तुमने क्या किया बेटी? बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कर लिया। आज जीते जी अपने बाप को मार डाला। अरे मैं इसी जगह पे खड़ा हूं, जरा से भी नहीं सोचा कि मेरे पिताजी का क्या हाल होगा। अरे शादी विवाह के रिश्ते उनके माता पिता व भाई बहन के ऊपर डिपेंड किया जाता है, और तू बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कर लिया। अरे तू नहीं जानती बेटी, तू एक जमींदार जसवंत सिंह की इज्जत है, और आज अपने पिताजी की इज्जत को अपने पैरों तेरे रौंद दिया। बेटी तुझे ऐसा नहीं करना था, फिर ऐसा तूने क्यों किया? बाबूजी, अगर मंजीत को अपना पति नहीं मानते तो ये डाकू आकर सब मार देता बाबूजी। अरे ये सब ढोंग है, ये इसका पति नहीं है, ये इसकी जान बचाने के लिए जाल कूदा डाला। अच्छा जाल खेला जा रहा है। जसवंत क्या चाहते हो तुम कि मेरा बेटा मार दिया जाए? अभी ये लोग खत्म कर देंगे, सब कुछ मेरा बर्बाद कर दिया। अभी मेरा बेटा भी मेरे हाथ से निकल जाएगा। मेरे बेटे की जान को बचाओ जसवंत। ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं ठाकुर साहब। क्या हुआ? क्या कमी है मुझ में? अरे जरा